हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार दिल अवेज़ की जो दिल की ख्वाहिशात थी वो हमेशा के लिए पूरी हो चुकी हैं, लेकिन दिल अवेज़ के पास यहाँ पर बहुत बड़े इम्तिहानात आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि दिल अवेज़ के ऊपर अब कौन से इम्तिहानात आएंगे और क्या दिल अवेज़ हमेशा के लिए सिकंदर का दिल जीत पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शहाब कुतुबुद्दीन का दिल तो दिल अवेज़ ने जीत लिया, क्योंकि अगर इस मौके पे दिल अवेज़ इनकार कर देती तो हो सकता है कि शहाब कुतुबुद्दीन कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहता, लेकिन दिल अवेज़ ने ऐसा ना किया और अपने बाप की लाज रखी। इस जगह पर शहाब कुतुबुद्दीन दिल अवेज़ को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से रुखसत करता है, लेकिन रोशना को इस खुशी में बिल्कुल भी एक अंदर से बड़ा दुख होता है। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि दिल अवेज़ हमेशा इस घर में सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहे। जैसे सिकंदर की फैमिली थी, दिल अवेज़ को वहाँ पर ले तो जाते हैं, एक बड़ी फैमिली थी, अगर यहाँ पर वो इनकार करते तो पूरे माशरे वाले सब यहाँ पर इनके ऊपर आकर इल्ज़ाम लगाते कि भाई आप लोगों ने इन लोगों के साथ रिश्ता क्यों किया है, ये ऐसे लोग हैं। जब यहाँ से लेकर जाते हैं इसको तो उसके बाद जो सिकंदर की माँ होती है वो रोशना के पास आती है और उससे आकर खूब बातें सुनाती है कि आप इतने गिरे हुए इंसान हो, आपकी बेटी ने जो हरकत की है ये हम सोच भी नहीं सकते थे, और आप तो ऐसे सर उठाकर खड़े हुए हो, आप लोगों को तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए था, लेकिन आपको ज़रा भी एहसास नहीं है। वहाँ पर रोशना बेगम चुपचाप खामोशी के साथ ये बातें सुन रही होती है, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैं इसके आगे कोई और बात करूँगी तो ये मज़ीद मेरी इज़्ज़त जो होगी वो और उछालेगी। वहाँ से खामोशी से ये बातें सुनती है, अंदर से थोड़ी सी इसको तकलीफ़ तो हो रही होती है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसने दिल अवेज़ के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसे तरह तरह का हर तरफ से जुल्म उसके ऊपर करती रही। वो एक घर की, इस घर की मेंबर थी, शहाब कुतुबुद्दीन की बेटी थी, लेकिन इसने इसे वहाँ पर नौकरानी बना कर रखा। अब यही सब कुछ फरिया के साथ होगा। जैसी दिल अवेज़ को घर लेकर जाते हैं तो सिकंदर जो होता है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। दिल अवेज़ अंदर कमरे में दुल्हन बनकर बैठी होती है, वहाँ पर उसके जो ख्वाहिशात थी या दिल के में उसके ख्वाब थे कि वो सिकंदर के साथ शादी करेगी, वो उसके पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि ये जो ख्वाब होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वो कमरे में बैठी सिकंदर का इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार करते करते अचानक उसकी आंख लग जाती है। सिकंदर तो सारी रात जो होता है वो बहर गुजारता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होती है। जैसे ही दिल अवेज़ के पास आता है तो वहाँ पर दिल अवेज़ को इशारा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। जब दिल अवेज़ ये सब कुछ सिकंदर का रवैया देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो, लेकिन सिकंदर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और चीज़ों को नीचे जब फेंकता है तो वहाँ पर दिल अवेज़ अंदर से डर जाती है, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैं यहाँ पर शोर मचाऊँगी या कुछ मैं ऐसा कहूँगी तो मज़ीद जो होंगे वो हालात बिगड़ जाएंगे और मुझे यहाँ से खामोशी से निकल जाना चाहिए। वहाँ से दिल अवेज़ चली जाती है बहर वाले कमरे में। सिकंदर अंदर बैठा होता है, जब शोर हर चीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है तो सिकंदर की माँ आती है सिकंदर के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम अपने आप को संभालो। सिकंदर अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैं कैसे अपने आप को संभालूं, ये मैं धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, या जो मेरे दिल के ऊपर गुजरी है ये मैं सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और मैं इसको हरगिज़ भी तस्लीम नहीं करूँगा। वो ये सोच रहे थे कि दिल अवेज़ इस घर की नौकरानी है, या पीछे जो उसका घर रह रहा था वो नौकरानी हमें इन लोगों ने टकरा दी है, अब हम इसको कैसे इस घर की मालकिन समझे। इस वजह से सिकंदर नफरत करना शुरू कर चुका है दिल अवेज़ के साथ, और जो सिकंदर की माँ होती है वो भी दिल अवेज़ के ऊपर भड़क आकर निकालती है। दिल अवेज़ बेचारी बहर बैठी होती है, सिकंदर की माँ उसके पास आती है, उससे कहती है कि तुम जो हमारी बहू बनी हो एक धोखे के साथ बनी हो, अपनी बहन के धोखे के साथ बनी हो, और तुम्हारा जो ख़ानदान है वो धोखा और फ्रॉड करने वाला है, और जो धोखे वाले लोग होते हैं वो हमें कभी भी उनको हम तस्लीम नहीं कर सकते। मतलब कि उसे साफ अल्फाज में वो कह देती है कि मैं
तुम्हें कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब दिलअवेज़ ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसने ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोचा था। उसने तो कभी से ये सारी दुआएं ली थी कि मेरे लिए दुआएं करना कि मैं जाकर उस घर में कामयाब हो पाऊँ या जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल पाए। इस जगह पर दिलअवेज़ के ऊपर इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। पीछे से दिलअवेज़ के वालिद के दिल में दिलअवेज़ के लिए जगह बनी है, लेकिन इस जगह पर दिलअवेज़ के लिए जो है मज़ीद नफ़रत बढ़ चुकी है। यहाँ पर दिलअवेज़ को हर तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हर तरह के तांस जो होंगे वो बातें सारी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। वहाँ पर भी बेचारी सारे तांस बर्दाश्त करती थी, और यहाँ पर अब इससे बहन वाला ताना मिलेगा कि तुम्हारा जो ख़ानदान था वो झूठा था या फ्रॉडिया था, या तुम्हारा ख़ानदान धोखेबाज था, तुम्हारी घर वाली या तुम्हारी बहन इस घर छोड़कर भाग गई है, तो लाजमी बात है तुम कौन सा हमें राज खिलाओगी। तो जहाँ से दिलअवेज़ इनको समझाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये लोग इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जैसे रोशना बेगम दिलअवेज़ के साथ करती थी, वैसे ही अब वहाँ पर फरिया के साथ होना शुरू हो चुका है। फरिया अपने घर में ऐशो इशरत करती थी, हर चीज़ सुकून के साथ खाती थी, या जो उसकी दिल की मुराद होती थी वो सारी पूरी करती थी। लेकिन वहाँ पर यासिर के पास जब गई है तो एक छोटे से कमरे में रहना शुरू हो चुकी है, एक ऐसी जगह पर रहना शुरू हो चुकी है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, और ना ही उस अपनी जो दिल की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई चीज़ पहन सकती है और ना ही कोई चीज़ वो खा सकती है। अब यहाँ पर दिलअवेज़ सुकून के साथ रहना शुरू कर देगी। वो हर तरीके से सिकंदर का दिल जीतने की कोशिश करेगी, और लाजमी बात है जब उसका दिल जीत लेगी तो फिर उसकी यहाँ पर आकर अयाशियाँ होंगी, और फरिया दिलअवेज़ वाली जगह ले लेगी। वो जिस जगह पर जाएगी या हो यासिर उसे दिल के साथ तस्लीम भी करता है, लेकर भी जाता है, तो यासिर की जो माँ होगी या बाप होगा या जितनी भी उसकी फैमिली होगी वो इसके ऊपर तंज करेंगे कि भाई तुम घर छोड़कर आ चुकी हो तो तुम लाजमी बात है हमें भी धोखा दे सकती हो। यहाँ पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, कुछ अहम सीन बनते जा रहे हैं। सीन सबसे ज़्यादा मुझे ये लास्ट एपिसोड में जो था वो लगा है कि जब शहाब कुतुबुद्दीन दिलअवेज़ को दुल्हन बनाकर ख़ुद रुखसत कर रहा है और गले के साथ मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो होता है बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि दिलअवेज़ किसी भी सूरत में अपने बाप की दिल में जगह बनाना चाहती थी, और वो इस तरीके से ऐसी जगह उसने बनाई है कि उसका बाप उसे कभी भी और किसी भी सूरत में नहीं भूलेगा कि मेरी बेटी ने मेरी इज़्ज़त रखी, तो लाजमी बात है मैं आपको कभी भी उसे धोखा नहीं दूंगा या ना कभी उसे छोड़ूंगा। अब जब उसकी बेटी ने हरकत की है तो वो अब रोशना के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, हर तरह का वो उसे तांस देगा, उसे इतना जलील करेगा कि उसका यहाँ पर जीना हवार हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर दिलअवेज़ अपनी पूरी जब कोशिश करेगी तो उस कोशिश में कामयाब होकर सिकंदर का दिल जीत पाएगी, या सिकंदर उससे इतना मजबूर कर देगा कि हो सकता है कि दिलअवेज़ यहाँ से घर छोड़ने के पे मजबूर हो जाए। अगर सिकंदर के दिल में दिलअवेज़ के लिए जगह बनती भी है तो जो सिकंदर की माँ है वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लाजमी हर सूरत में इसे तंज करेगी, इसके ऊपर बातें करेगी, और दिलअवेज़ ने इन सारे मामलात का मुकाबला करना है। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।